हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? हेलो बोलो शुभी। और हमारी हेलो हो रही है प्यारी शुभी के साथ। और शुभी ने आतंक मचा रखा है गाइस। शुभी बहुत नॉटी होती जा रही है। जैसे कि ये देखिए 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 उतर गई गोदी से। और ये क्यों उतरी है? क्योंकि उनके बड़े पापा जो हैं वो खाना खा रहे हैं। सेकंड भी नहीं लगता और ये दंगा करने लगी, दंगल मचाने लगी ये मैडम। दंगा करती है। अब इन्हें बड़े पापा का खाना खोजना है, खाना खाना है साथ में। तो चल रही है इनकी पूरी बदमाशी। और आप सभी के बड़े मामा जी का हो रहा है भोजन द्वादशी। द्वादशी का पारण चल रहा है टेस्टी टेस्टी खाने के साथ। खाने में है दाल चावल भाटा अदौड़ी, परवल आलू की भुजिया, 4-5 तरह के पकौड़े। मतलब बहुत ही लेविश था इस बार जो हो ना। हाथ से नहीं छूना है। चलो शिवी ने खाना खाया, देखिएगा। कोई क्या खिला दिया बोले पापा ने? कोई बोपली। सब कुछ इसे देखना होता है, टेस्ट करना होता है। और पीछे आप देखिए मम्मी आज बाहर आके बैठी हैं। हेलो मम्मी, उधर से हेलो गाइस। तो मम्मी के पास चलते हैं, वहाँ बात करते हैं, इन्हें खाना खाने देते हैं। तो आप सभी पहचान ही पा रहे होंगे कौन है ये। कोई आई आज हमारे घर, कोई आई आज हमारे घर, खाना बन रहा है। देखिए इधर फेस। अरे ये तो छोटी बहू निकली। सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज। छोटी बहू ने स्विच किया फिर से साड़ी की ओर। हाँ, मैंने सोचा थोड़ा सा बहू वाला फीलिंग ले ही आती हूँ। क्यों? तो प्यारी प्यारी बहू रानी जो है वो गरम गरम रोटी बना रहे हो? हाँ, रोटी बना रही हूँ। अच्छा। यहाँ बन रहे हैं गर्मा गर्म पकौड़े। पकौड़े हैं सारे के सारे इनके भाईजी के फेवरेट हैं। कच्चा केला, परवल, आलू और बैंगन की इसलिए नहीं बनाया क्योंकि हमने उसकी सब्जी बना डाली। और यहाँ मम्मी को देखो चिंता लगी हुई है। शुभी को खाना खिला रहे हैं, उस पर ध्यान है मम्मी का, है ना मम्मी? बहुत देर से बाहर बैठे हो, अच्छा लग रहा है यहाँ पे। मम्मी को एसी से हम लोग निकलने ही नहीं देते। मम्मी का मन ही मतलब बेचैन हो जाता था। लेकिन अभी मम्मी लगभग 1-1.5 घंटे से जो है वो यहाँ पे हैं पंखे में। तो ट्रीटमेंट चल रहा है हमारी मम्मी का। मम्मी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। क्यों मम्मी? हाँ, कल डॉक्टर के लेके गए थे। सब कुछ अच्छे से समझा है। मम्मी के लिए बहुत अच्छी मशीन जो है वो आ गई है, वो चलेगी तो आपको दिखाएंगे। अभी कुछ चीज़ें हैं उसकी जो इन्हें पता है, वो मंगाएंगे और उसको जो है वो ऑन करेंगे, है ना? मशीन नहीं आई है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आया है। अरे मैं गलत बोल देती इसलिए मैंने बोला नहीं है। अब मेरे को पता है, आप तो बता ही दोगे क्या आया है गाइस। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आया है। हाँ। और वो मेड इन यूएसए है, तो वहाँ पे 110 वोल्ट का चलता है। तो बिना चले ट्रांसफार्मर लेना है मुझे। तो बिना चले मैं अभी दिखा सकती हूँ अपनी फैमिली को। ये देखो हमारी शुभी रोने लगी। अरे देखो डरा रही है, गुस्सा कर रही है। बोबले बड़े पापा ने क्या खिला दिया आपको? क्या खिला दिया? इसे खाना भी है और फिर परेशान भी करना है ना? तो यही चल रहा है हमारे घर में। अभी हम ही सब हैं घर में, बच्चे स्कूल गए हुए हैं। और मम्मी को अब अंदर ले चलते हैं ना, मम्मी भी खाना खाएंगी। और मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। मम्मी के लिए हमने किया है बेड का सेटअप कुछ इस तरीके से। ये देखिए, बेड को जो है वो ऊंचा कर दिया गया है, जैसे नॉर्मली मतलब हॉस्पिटल के बेड्स होते हैं ना, उस तरीके। और ये कि कल जब हम डॉक्टर के गए थे, उन्होंने ये सजेशन दिया कि मम्मी का जो ऑक्सीजन लेवल है वो बहुत मतलब अप डाउन होता रहता है। इस चक्कर में जो है आप सभी के बड़े मामा जी ने मम्मी के लिए ये भी मंगा दिया, ये पल्स ऑक्सीमीटर भी मंगा दिया है, जिससे हर 4 घंटे 5 घंटे पे हम मम्मी का ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहते हैं। तो ट्रीटमेंट में कोई मतलब कमी ना रह जाए। और हॉस्पिटल से जब मम्मी घर पे आई हैं तो वहाँ जो मशीन लगी हुई थी, वही मशीन जो है मामा जी ने जो है मंगाई है और अरेंज कराई है। पर वो कम वोल्ट पे चलती है, तो उसके लिए कुछ खरीद के लाना है, तो वो लाएंगे। और मम्मी के बेड को भी बिल्कुल रेडी कर दिया गया। कमरा बिल्कुल क्लीन है, क्योंकि मम्मी को बाहर बिठाया ही इसीलिए था कि रूम की जो है वो सफाई करनी थी। एसी चलता रहता है 24 आवर्स, तो इस वजह से हम भी मम्मी के साथ इसी कमरे में घुसे रहते हैं। होता है ना कि जब चल ही रहा है तो सब यहीं बैठ जाओ। तो जो है सेटअप थोड़ा सा जो है इस तरीके से चेंज करके, और यहाँ पे पूरा जो है मम्मी का रूम हमने सेट कर रखा है।
यही हो रहा है अभी। द्वादशी का पारण करने के बाद मैं थोड़ा सा बालकनी में आया हूँ कि भाई ये हरियाली आपको दिखाऊँ। हमारे पीछे सोसाइटी के आगे इतने सारे नीम के पेड़ और बाकी गुलमोहर के पेड़ लगे हुए हैं और बहुत ही अच्छी हरियाली दिखती रहती है यहाँ से। लेकिन अभी ना हवा भी बहुत अच्छी चल रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कहीं पे ना बारिश हो रही हो। और बारिश का तो मौसम ही है। मैंने इनको बोला है कि भाई एक ठुमरी गा दो आप और एक ब्लॉग ख़त्म करो, क्योंकि हमारे ब्लॉग बन नहीं पा रहे। मैं बहुत थका हुआ हूँ, हॉस्पिटल से भागा दौड़ी करना, मम्मी के साथ बैठना, मम्मी की 10 तरह की चीज़ें होती हैं, मैं सारी चीज़ें नहीं दिखाना चाहता। अब दवाइयों से रिलेटेड और क्या क्या बातें होती हैं वो सारी मम्मी को तसल्ली देनी पड़ती हैं, वो अभी बीमार है तो 10 तरह की चीज़ें पूछती रहती हैं। तो ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ और क्या ही बताऊँ, ऑफिस में भी काम रहता है, सब कुछ तो रहता ही है ना इंसान को। फिर इसी में जो है वो अपनी दिनचर्या भी देखनी होती है, अपना घर भी देखना होता है, सब कुछ देखना होता है इसी में। मेरे नाता रिश्तेदार सोचते हैं कि भैया ये सब कर कैसे लेता है अकेले, है ना। तो ये फैमिली का सपोर्ट रहता है, हमारी बीवी का। हमारी छोटी बहू भी ऐसी ही आई हैं कि उन्होंने भी भाई घर को पूरा संभाल के रखा हुआ होता है। बच्चे हैं वो भी मेरे भगवान की दया से कहे पे ही हैं, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत शैतान बच्चे हैं और मैं बहुत परेशान हूँ उनसे। तो यही सब चीज़ें हैं कि लोग सोचते हैं ना कि ये कैसे कर लेता है बहुत सारी चीज़ें, ये उनके लिए जवाब है। कार्तिक आज आए हैं मूवी देख के स्कूल से और केशव आए थे मंडे को 2 दिन पहले। चंदू चैंपियन वो वैसे ही बोलता है चैंपियन चैंपियन। अभी यहाँ पे स्टोरी क्या है, इधर देखो, इधर देखो, क्या है स्टोरी बताओ। स्टोरी बहुत ऐसी है कि बता नहीं सकते। मुरलीकांत पेटकर की वो है मुरलीकांत राजा नाम पेटकर की स्टोरी है। अच्छा, उनको 9 गोलियां लगी 1946 की वॉर में, 1964 की वॉर में, नहीं 1965 जो 1965। अच्छा, पैरालाइज रहे 2 साल। उसके बाद उनके पीठ में फ्रैक्चर हो गया, उनके पैर पैरालाइज हो गए दोनों। अच्छा, रिब में गोली रह गई। फिर उन्होंने स्विमिंग किया फिर और स्विमिंग में पैरा फर्स्ट मेडल जीता। एक करके बोलो, दोनों देख के आए। अच्छा, मतलब कुल मिला के आप बोल दो कि अच्छी मूवी है, सब देखने जा सकते हैं, है ना। पापा भी आ गए इधर और मम्मी ने कैप्सूल्स ले लिए हैं। क्या हुआ है बताना जरा। अरे अभी क्या हुआ, बच्चों के स्कूल से आने का टाइम है और एक चादर मम्मी के फोन आए पुलिस वाले का है। हाँ अभी जस्ट आया और वो कह रहे हैं कि फ्रॉड था, 4 बच्चे पकड़े गए हैं यहाँ पे आपके मारपीट करते हुए। उन्हें आपका भी एक बच्चा है, आपके बच्चे का नाम बताइए। मैंने तो बात नहीं कर, मैंने तो नाम नहीं बताया। मैंने कहा आप बताइए, आपके पास बच्चे हैं, बच्चों ने अपना नाम नहीं बताया। तो वो एकदम से गुस्सा हो गया कि क्रॉस क्वेश्चन मत करिए, बच्चे मेरे पास हैं। अच्छा। नाम बताइए। मैंने दोबारा कॉल किया, पढ़ते हैं, पहले मुझे बताने दो कौन सी क्लास में पढ़ते हैं। मैंने फटाफट अनवे नाम बताया, तक मैं यहाँ गया। जब तक ये दोनों, मैंने कहा आप कहाँ हैं, आपके बच्चे? मेरे बच्चे वैन में होंगे, जो घड़ी घर आते होंगे। आप ये गलत बोल रहे हैं, आपके पास जो बच्चे हैं वो मेरे नहीं हो सकते। उतने में ये दोनों एंट्री कर रहे हैं यहाँ दादी के रूम में। तो मैंने बोल दिया कि आपके पास जो बच्चे हैं ना, उनके असली मम्मी पापा को फोन कीजिए, बच्चे ने आपको फिरकी देके गलत नंबर दिया है। अच्छा। मेरे बच्चे मेरे सामने खड़े हैं। उन्होंने फोन ही कट कर दिया। मैंने दोबारा कॉल किया, 2 बार बिजी किया, तीसरी बार में उठाया। मैंने इंग्लिश में 2 चीज पूछे, ओके ओके करके फोन काट दिया। इंग्लिश नहीं आती थी। 100% फ्रॉड। और भी उड़ गई। अरे बाबा, ऐसे भी फ्रॉड होने लगे हैं भैया, तो संभल के रहिए। मैंने वो चेक किया, स्टार चेक किया, 2 स्टार। और पता है आपको, मैं इसलिए डर गई कि दादी के नाम, मैंने कहा कि बच्चे ने कुछ तो हुआ है। और मैं सच बताऊं तो मैं केशव के लिए डर गई है थोड़ा सा ना। नहीं ऐसे नहीं कर सकता। अभी तो मैं बोल के आया हूँ बाहर के, इतने बेकार नहीं है बच्चे मेरे। बेकार बच्चे हैं, मतलब कोई भी ऐसे डरा देता है। और स्कूल से आने वाला टाइम इनका, और अचानक से ऐसे कॉल, वो भी दादी के फोन पे। बताओ। तो एक दादी का नंबर सेकंड ना ये ख्याल आता है कि डर के मारे कहीं बच्चों ने दादी का नंबर दे दिया है, पता नहीं क्या हो गया, मेरे बच्चे ठीक तो हैं। उतने में तो बच्चे ही सामने आ गए मेरे। ये लोग ऐसा नहीं कर सकते। मम्मी को मिले हैं रैप्सूल्स के सेट बहुत सारे, उन्हें लेने हैं तो अब दूसरे रैप्सूल ले रही है मम्मी। और वहाँ वो मशीन कंसंट्रेटर रखा हुआ है, बाद में उसकी डिटेल दूंगा मैं। और ये देखिए जरा, इसको क्या कज्जी है, इसको क्या कज्जी है इसको। छोटा सा व्लॉग बन पड़ा है। दोबारा जाना है, ऊपर जाना है।
बस में पूरा एंजॉय करके आए हैं बच्चे। ये लोग ना नहीं ऐसे मत करो एक हाथ से। आप फेस देख नहीं ऐसे मत करो, यूट्यूब ब्लॉक कर देगा। स्टार्टिंग में सुनिए ब्लॉग की स्टार्टिंग में मैंने ये रूम दिखाया था आप सभी को, बिल्कुल खाली सुंदर सी चादर बिछी हुई थी, रूम बिल्कुल सेटअप था और मैंने उनको बताया था कि थोड़ी देर बाद ये रूम में पूरा परिवार आपको मिलेगा। और यहाँ आपके एंड में हम सारे गुजरे हुए हैं। सही। तो ठुमरी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में कभी, या फिर कोई भी चीज जो भी सावन से रिलेटेड बोलने लगूंगी और मेरा गला ठीक हो जाएगा तो मैं आप सभी को ठुमरी सुनाऊंगी सावन की। ठीक है। तो सभी शुभी के प्यारे प्यारे चेहरे को देख के ब्लॉग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, है ना शुभी, है ना शुभी, है ना बाबू, है ना। अब राधे राधे कर दो शुभी, अब राधे राधे भी करने लगी है। राधे राधे कर दो, राधे राधे, राधे राधे। तो सभी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, नए लोग सब्सक्राइब करके जाइए, पुराने लोग लाइक करिए और टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।